जय सर। देखिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड में पूछे जाने वाले सवाल जो आएंगे ये 90% सवाल यहीं से फंसेंगे। देखिए 5 किलोग्राम में कितने 200 ग्राम है, ठीक है। ये छोटा लेकिन बहुत टेढ़ा है। देखिए 5 किलोग्राम में कितने ग्राम है, बाकी हमको दोनों को क्या करना है, सेम बनाना है। अगर ग्राम में है तो ग्राम में बना देंगे दोनों यूनिट को, अगर किलोग्राम दिया है तो किलोग्राम बना देंगे। तो हाँ 5 किलोग्राम है और 200 ग्राम है, तो 500 किलोग्राम को किस में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो 5 किलोग्राम 1 किलोग्राम बराबर लिखेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। तो 5 किलोग्राम बराबर 5 गुणे 1000। अब दिया कितना है 200 ग्राम पूछा है, तो 200 ग्राम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 से 2 2 पचे 10, ये मतलब 5 पचे 25, हमारा क्या जगह 25 ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे बचा हमारा संख्या क्या 5 इंटू 5 बचा है, तो ये 25 आ जाएगा। 2 से 1/3 किलोग्राम और 3 से 1/3 किलोग्राम काजू के पैकेट से 2/3 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर एगो पूछा होता तो हम डिवाइड भाग कर देते इन दोनों में, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 पूछा है तो इन दोनों पर जोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से 1/3 प्लस 3 से 1/3, इसको गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 1 10। देखिए 3 गुणे 2 प्लस 1 लिखेंगे 3 प्लस 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 गुणे 1 बटे 3, 3 दूना 6 6 1 7, 7/3 प्लस 3 त्रिका 9 9 1 10, 10/3 17 बटे ये 3, हमारा हर क्या है बराबर, तो हम जोड़ देंगे 17/3 आएगा। 2/3 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, लिखेंगे 2/3 केजी के कितने पैकेट पूछा बनाए, ठीक है। तो 17/3 भागा 2/3 बराबर लिखेंगे 17/3 गुणे 3/2। जब गुणा करेंगे संख्या पलट देते हैं, तो 3 से 3 कट गया, तो हो गया 17/2। तो 2 काट देंगे, 2 8 16 और 2 5 10, मतलब 8.5 पैकेट बनाए जा सकते हैं। हमारा भी ऑप्शन यहाँ भी क्या है दूसरा सही हो जाएगा। का 2/3 3/5 4/7 9/13 का लघुत्तम समापवर्तक है, ठीक है। जब इसमें भिन्न में आता है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का पहले ऊपर वाले को एलसीएम निकाल लेते हैं और नीचे वाले को एचसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 3 4 9, तीसरा काम 2 3 4 9 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इसका देखिए जब भिन्न में रहता है, अलग उत्तर समापवर्तक पूछे तो पहले इसका निकालते हैं, इसको लिखेंगे लस प बटे मौस प, भिन्न होने पर, भिन्न संख्या होने पर, ठीक है। जब संख्या भिन्न में आए, अगर मौसम पूछा होता तो मौसम निकालते और तब लसा निकालते। क्या एलसीएम निकालेंगे 2 1 3 2 9, फिर 2 काट देंगे 1 3 2, 3 त्रिका 9 9 9 9 18 18 36।
हमारा एलसीएम 36 आ गया। देखिए नीचे वाला के 3 5 7 13 है, तो हमारा क्या 3 5 7 13 क्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या जब आ जाता है, दो संख्याओं अभाज्य संख्या दिखाई दे तो उनका मौसम 1 होता है। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, याद कर लीजिए। ठीक, दो अभाज्य, ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का मौसम पर 1 होता है। ठीक है, देखिए हम निकाल भी दे रहे हैं। देखिए अगर 3 है 5 तो 1 2, ठीक है 1 1, ठीक है। अब आ जाएगा 7, ठीक है, ये भी कट जाएगा। फिर 1 से 13 आएगा, तो 30 बार में क्या जाएगा, कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ जो होता है हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का मौसा का, दो अभाज्य संख्या या 4 अभाज्य संख्या, 3 5 7 13, तो दो संख्या अभाज्य आ रही है, 2 से अधिक, ठीक है। तो मान लीजिए उसका एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है, 36/1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 36 लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 30 और 60 के लघुत्तम समापवर्तक और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 15 30 60 का एलसीएम 15 15 30 15 15 15 3 5 15, 5 से काट देंगे सीधे, 5 15 15 30 30 दूना 60, एलसीएम बराबर 60, लसा 60 आ गया। अब ये लघुत्तम समापवर्तक उच्चतम उभयनिष्ठ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक मौसम पर। अब 15 15 दूना 30, 15 3 45, मौसम पर 15। और दोनों का अंतर क्या है ना, 15 अंतर कहाँ है, अंतर लिखे 60 माइनस 15, तो 45 नहीं दिया है, मान लीजिए इसी को आपका ऑप्शन 45, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। आई होप मेरे समझ में होमगार्ड के जितने भी अभ्यर्थी हैं फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके पास जल्द से जल्द 90% सवाल ऐसे ही आएगा। धन्यवाद।